बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थ्योरम के बारे में ना आपको पहले कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए, तो फिर ही थ्योरम सॉल्व होता है। जैसे कि अभी इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ थ्योरम। अच्छा, टोटल आपको ये ना 8 नंबर का आता है, ठीक है। और पूरे नंबर लेना बहुत इजी है, इसमें नंबर ना कटते हैं ना कुछ। अच्छा, पार्ट्स क्या होते हैं। नंबर 1 गिवन के है कि आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसके अंदर बता क्या रहा है, ठीक है। नंबर 2 टू प्रूव, आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें से आपने निकालना क्या है। नंबर 3 होता है कंस्ट्रक्शन, ये आपने खुद हाइपोथेटिकली करना होता है, ठीक है। नंबर 5 होती है इसकी डायग्राम, ठीक है। एक स्टेटमेंट आई है उससे आपने एक डायग्राम बनानी है। नंबर 6 होता है प्रूफ, ठीक है। और प्रूफ के आगे 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट, कि आप प्रूफ करने के लिए क्या स्टेटमेंट दे रहे हो। और नंबर 2 होता है उसकी रीज़न, कि जो आपने स्टेटमेंट दी है उसकी रीज़न क्या है। अच्छा, टोटल 8 नंबर का आएगा थ्योरम, जिसमें से 1 नंबर होगा गिवन का, ठीक है। 1 नंबर होगा आपका टू प्रूफ का, और 1 नंबर होगा कंस्ट्रक्शन का, 1 नंबर डायग्राम का। 4 नंबर ये हो गए। अगर कुछ भी नहीं आता, आपको प्रूफ करना नहीं भी आता, आपने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ी, गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दी, डायग्राम बना दी, ठीक है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। और प्रूफ अगर कर दिया तो उसके 4 नंबर ये हैं, ठीक है। आगे इसके 2 पार्ट्स हैं, स्टेटमेंट क्या होती है, रीज़न क्या होती है। अच्छा, अब ये जो लाइन लिखी है उन्होंने गिवन किया है, उसमें से आपको क्या क्या पता चल रहा है, इसका मैं आपको एक बता देता हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहले आपने देखना है। अच्छा, जो ना इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट दी गई है 2 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो उसका गिवन होता है, और जो लास्ट वाला बिल्कुल एंड वाला पोर्शन होता है वो उसका टू प्रूव होता है, कि आपको वो बता रहा है कि आपको ये दे दिया गया है और ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। पहले पार्ट में आपको बताएगा ये मैंने दे दिया है, और एंड वाले बिल्कुल आखिरी जो वर्ड्स होंगे उसमें बताएगा जी ये आपने प्रूव करना है। जैसे कि कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, कोई इस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर जो होता है सर्कल का वहाँ से ड्रा कर रहे हो, टू बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करते हैं डिवाइड करना, कॉर्ड, ये भी बताता हूँ क्या था। अच्छा, ये इसने सारा बता दिया आपको, यहाँ तक जो है वो इसका गिवन है। अब कह रहा है इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड, यानी कि आपने प्रूव ये करना है कि जो आपने लाइन दी गई है वो एक कोड के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। अच्छा, स्ट्रेट लाइन ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ना ऐसे होगी ना ऐसे, ठीक है, ये चीज़ नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा, अब एक सर्कल है आपके पास, ये सर्कल है, एक कंपास से ड्रा करना है आपने, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बेसिक्स ये हैं कि सेंटर से लेके, अच्छा ये जो आउटर रीजन होता है ना, इसे क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। और ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, अगर तो आप सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके आप सरकमफेरेंस तक लाइन ड्रा कर रहे हो, इस लाइन को क्या कहेंगे जी, रेडियस, ठीक है। अब अगर आपने इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया अपोजिट साइड पे सरकमफेरेंस की तरफ, ठीक है, एक रेडियस ये हो गया, एक ये रेडियस हो गया, इन दोनों को प्लस जब करेंगे, एक रेडियस प्लस 1 रेडियस, ये क्या बन जाएगा, डायामीटर इसका, ठीक है। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आया विच इज़ नॉट अ डायामीटर। अच्छा, डायामीटर और कोड में क्या फ़र्क है। डायामीटर और कोड में ये फ़र्क है कि अभी ये देखो, आपको मैंने बताया कि सेंटर से पास करके जो लाइन जा रही है और दोनों तरफ के सरकमफेरेंस को ज्वाइन कर रही है, मिल रही है, मीट कर रही है, इसको क्या कहेंगे, डायामीटर। अगर एक लाइन मैं ड्रा करूँ, ये लाइन मैंने ड्रा कर दी, तो क्या ये डायामीटर है, नहीं, ये डायमीटर नहीं है, क्योंकि सेंटर से पास नहीं कर रहा। जब तक कि ये लाइन सेंटर से पास नहीं करेगी ये डायमीटर नहीं है। और अगर दो रीजन को कंबाइन कर रही है, जोड़ रही है, सरकमफेरेंस को आपस में मिला रही है, तो वो क्या बनेगा, कोड, अगर के वो सेंटर से पास नहीं कर रही। ये भी कोड हो सकती है, ये भी कोड हो सकती है, ठीक है। आपने सपोज कर लेना जो आपने कोड लेनी है। अच्छा, अब ये कोड तक हो गया। स्ट्रेट लाइन हो गई, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आप ड्रा कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये सेंटर से लाइन ड्रा कर लिया आपने, ठीक है। टू बाइसेक्ट, अच्छा बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट, बाई ना 2 लफ्ज़ों से मिला बना है, बाई से और सेक्ट, बाई का मतलब होता है 2,
ठीक है। और सेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इक्वली, डिवाइड इक्वली। अच्छा, बाइसेक्ट कि आपने एक लाइन है, जैसे कि ये एक लाइन है, इसको बाइसेक्ट कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कर रहा कि एक लाइन यहाँ पे लगा दी है और बाकी ये रह गई। जैसे ये देखो, ये मैंने एक कोड बनाई है, इसको मैं एक यहाँ से डिवाइड कर दूँ, ये बाइसेक्ट करना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। बाइसेक्ट और डिवाइड में फ़र्क ये है कि बाइसेक्ट में आप उसे क्या कर रहे हो, इक्वली डिवाइड कर रहे हो लाइन को, यानी कि बिल्कुल सेंटर वाले रीजन पे आप टच कर रहे हो, ठीक है। बाइसेक्ट का अच्छा कोड का मैंने आपको बता दिया। कोड ये है कि दो सर्कमफेरेंस के रीजन्स को कंबाइन करेगी अगर वो सेंटर में से पास नहीं कर रही। अच्छा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये होता है 90 डिग्री बनना। आपके पास ये कोड है, सेंटर से आपने लाइन ड्रा की और वो जो लाइन ड्रा की है ना, उसका एंगल क्या बनना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री बनना चाहिए। इसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एक थ्योरम की मैंने आपको सारी बता दी है क्या बेसिक। अगर आपने गिवन लिख लिया, गिवन क्या होगा कि जी एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रही है सेंटर से, ठीक है, और वो उसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है कोड को, ये आपका गिवन हो जाएगा। और प्रूफ क्या होगा, आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन आप ड्रा कर रहे हो ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे ये देखो, ये लाइन मैंने ड्रा की है, ये इसके क्या परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ये मैं आपको दूसरी में बताता हूँ।